रहा है, ध्यान से समझेंगे इसको। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले क्या है, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 7 वर्ष पहले यानी कि पूर्व मतलब पहले, और 3 वर्ष बाद यानी अभी का जो वर्तमान आयु है वो तो पता नहीं है। आफ्ताब का या उसकी पुत्री का वर्तमान आयु तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि आफ्ताब के वर्तमान आयु, क्या मानना है, तो वर्तमान आयु। ठीक है, चलिए वर्तमान आयु बराबर x मान लेते हैं। अब इसका पुत्री का पता है क्या, उसका भी आयु नहीं पता है, उसको भी मान लेते हैं। आफ्ताब के पुत्री का यानी कि लिख लेते हैं पुत्री के वर्तमान आयु, क्या मानेंगे इसको, y मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना है, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पहले। तो लिखेंगे इसका आयु कितना हो जाएगा आफ्ताब का, अभी x है तो 7 वर्ष पहले इसका आयु कितना हो जाएगा, अभी मान लेते हैं 10 है उम्र। ठीक है, आपका मान लेते हैं अगर 15 चल रहा है तो 5 वर्ष पहले आपका उम्र कितना हो जाएगा, तो अभी 10 है और 5 वर्ष पहले यानी क्या 5 इसमें माइनस करेंगे ना, ये ना कर सकते हैं। सेम कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं, यानी कि आफ्ताब 7 वर्ष ऐसे लिखना है इसको, 7 वर्ष पूर्व या पहले आफ्ताब यानी कि आफ्ताब के आयु यानी कि आयु, ठीक है, आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो अभी कितना है, x है ना, इसका x है, लेकिन 7 वर्ष से पहले तो क्या करेंगे, 7 को माइनस कर लेंगे। बस इतना ही समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसका पुत्री का भी आयु ज्ञात कर लेते हैं, 7 वर्ष पहले कितना की थी, तो इसका भी लिखेंगे 7 वर्ष पहले यानी कि क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु। ठीक है, पुत्री की आयु। अब देखिए पुत्री की आयु क्या है, तो x है, सॉरी y है वर्तमान में, लेकिन 7 वर्ष पहले इसका क्या हो जाएगा, तो y माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन, तो पुत्री का यानी कि पिता यानी कि आफ्ताब 7 वर्ष पहले क्या था, 7 गुनी। तो देखिए यहाँ पे देखना है कि वो आफ्ताब के आयु कितना है, x माइनस 7 बराबर, अब पुत्री का आयु क्या है, y माइनस 7। अब देखिए जो 7 गुनी आयु का था, कौन था, आफ्ताब या पुत्री, आफ्ताब था ना, तो ये था तो आपको यहाँ पे 7 रखना है, यानी कि इसके बराबर इसको करना है, ये ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि यह 7 गुनी है तो इसी में 7 क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 बराबर 7, y माइनस 7 सत्ते 49 हो जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 7 यानी 49 रहेगा, ये उधर जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 7, फिर लिखेंगे x माइनस 7y बराबर 7, एक घट जाएगा तो माइनस में 42 आएगा। ये समीकरण क्या निकल के आया, तो 1 निकल गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कौन कह रहा है, तो आफ्ताब। ठीक है, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, चलिए यहाँ पे स्पेस तो है ही है, लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा सर, अभी का देखा जाए वर्तमान का तो उसका x है, लेकिन 3 वर्ष बाद तो अभी x है तो 3 वर्ष बाद यानी कि प्लस 3 कर देंगे, यही ना। अब पुत्री का भी आयु देख लेते हैं, तो 3 वर्ष बाद पुत्री का भी आयु यानी आफ्ताब की पुत्री लिख लेते हैं यहाँ पे, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा सर, तो इसका y है तो y में प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएगा y प्लस 3। फिर से देखते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखना है आफ्ताब की आयु कितना है, तो x प्लस 3 बराबर, और पुत्री का आयु है y प्लस 3। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 गुनी कौन बड़ा है, तो आफ्ताब हो जाएगा ना 3 गुनी, यानी कि 3 गुना आयु का रह जाएगा, कौन, तो आफ्ताब। तो आप 3 है ना वो इसमें मल्टीपल ना करके इसमें आपको गुना करना पड़ेगा।
ठीक है, यानी कि उसके पुत्री की आयु में क्या करना है, 3 से गुना करना है। तो हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y, और प्लस है तो प्लस 3 तिया 9 x, और ये इसको इधर डालेंगे तो 3y बराबर 9, ये 3 को उधर भेज देंगे तो -3, यानी कि x माइनस 3y बराबर कितना आएगा 6। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। यानी कि क्या क्या आपका समीकरण निकल के आया, चलिए इसको बताते हैं। तो समीकरण आपका 1 निकल के है x माइनस 7y बराबर -42, और दूसरा है x माइनस 3y बराबर 6। अब आगे क्या करना है कि ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। चलिए पहले हम लोग चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, तो x माइनस 7y बराबर -42 है। ठीक है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है तो बहुत आसान से तरीका है। क्या करेंगे, x को रखेंगे अपने पास, ठीक है, और -42 है, इस वाले को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -7 है तो +7y, यही हुआ। अब आप चार्ट यहाँ पे बना लेंगे। चलिए x और y है। अब ध्यान देना है, अपने मर्जी से x का मान रखना है। आप कितना रखेंगे, जो शॉर्ट आए अपने मर्जी से सोचना है कि हम कितना रखें, ताकि गुना करने पर, जोड़ करने पर, घटाव करने पर छोटा आ जाएगा। और हम मान लेते हैं x का मान, यहाँ पे x का मान तो नहीं रखना, y का मान रखना है। y का मान अगर 0 रखेंगे, एक थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 0 रखेंगे, तो y यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो 7 से y 0 में गुना करेंगे तो शून्य बन जाएगा, और शून्य बनेगा तो आंसर कितना आएगा, -42 आएगा। तो -42 का जो ग्राफ होता है वो खींचने में कठिनाई हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा मान रखिए ताकि ये छोटा है। अब सोचिए थोड़ा कि क्या रख सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 6 रखेंगे, ठीक है, तो 6 रखेंगे, इसको नीचे सॉल्व करके देखते हैं। यानी x बराबर क्या दिया है, -42 प्लस 7, और y की जगह पे आपको क्या रखना है, 6। ठीक है, एक बार समझ जाएंगे ना इस बात को, तो आपको दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए ध्यान से इसको समझिए और थोड़ा टाइम दीजिए इसमें। यानी बराबर -42 हो जाएगा, और प्लस 7 से कितना हो जाएगा, 42, और 42 में से 42 घट जाएगा तो क्या होगा, यानी कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 42 है, ये भी 42, एक प्लस है, माइनस से घटेगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो लिखेंगे 0। अगर हम दूसरा रखते हैं तो थोड़ा ज्यादा टॉप आ जाता। ठीक है, चलिए अब क्या रख सकते हैं, अब यहाँ पे कितना रख सकते हैं, थोड़ा माइंड लगाएंगे सभी कोई कि शॉर्ट आए। चलिए देखते हैं कितना रख सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो 5 रख के देखिए, और 5 रखते हैं तो 7 5 35, 35 में आ जाएगा, और 42 में से 35 घटेगा तो कितने आंसर आएगा, 7 आ जाएगा। तो ये सीधा आ गया ना, 7 आ जाएगा। अब बना के देखिए, यहाँ पे 5 रखेंगे ना, तो 5 रखेंगे तो 7 5 35, और 42 में से 35 को घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा ना, हाँ माइनस में आंसर आएगा 7। चलिए माइनस में आंसर आएगा 7। बस दो ही, ये तो बन गया एक चार्ट। अब दूसरा समीकरण है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको, x माइनस 3y बराबर क्या है, 6। अब इसको भी क्या करेंगे, तो x अपने पास रखेंगे, 6 इधर भेज देंगे तो +3y हो जाएगा। अब चार्ट अब तैयार कर लीजिए बहुत आसानी से। यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान रखेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे y में अगर 0 रखते हैं तो इसको तो 0 बना देगा, तो फिर बचे क्या, 6। ऐसे ही आंसर आ जा रहा है। तो आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक बार और सॉल्व करते हैं इसको, x बराबर 6 प्लस 3, y की जगह पर 0 रखेंगे तो 6 प्लस ये 0 बना देगा, तो यानी कि 6 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। अब दूसरा क्या है, ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या रखें हम, अगर 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 का 6 6 12 हो जाएगा। माइनस में हम अगर 2 रख देते हैं तो 3 दूना क्या होगा, 6 माइनस में घटेगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना, -2 रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो गुना होगा तो -6, और घटेगा तो 0 आएगा। तो आगे भी और भी आप तैयार कर सकते हैं, और भी आप तैयार कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए अब ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। एक बार अच्छे से इसको नोट करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो ये रहा आपका ग्राफ का पेपर, यानी कि आपका कॉपी नहीं लेकर बोर्ड पे ही समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी पे आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए पहले इस वाले समीकरण को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पहले देखना है, यानी कि x में 0 और y में 6। तो x में 0 यानी कि 0 कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन y में कहाँ है, 6। तो 6 देखेंगे वो प्लस में है माइनस में, तो प्लस में है
तो प्लस 6 कहाँ, यहाँ, तो यानी कि यहीं पे आएगा, x का कोई नहीं लेना है, यानी कि सीधा y पे आप जाएंगे तो सीधा 6 पे लेना है, अगर शून्य रहे तब। अब उसके बाद देखना है x में -7 है, तो x में -7 ढूंढेंगे। x एक यहाँ है, ये x डैश है, y यहाँ है, y डैश है, तो x वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ x है, ठीक है। -7 यानी कि यहाँ पे आएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा इसके नीचे वाला y कहाँ है, यानी कि 5, तो प्लस में 5 देखेंगे तो ए वाला है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे मिलेगा सर, ये दोनों आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि ये वाला और ये वाला यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे आपको इसको मिला देना है, बस हो गया आपका ग्राफ। इसको लिख देंगे 0 6, इसको लिखेंगे -7 5, ये आपका ग्राफ एक तो खिंचा गया। दूसरा देखते हैं, इसका x का मान कितना है 6, तो देखेंगे प्लस में है, x वाला ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा, शून्य है तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद है y में -2 कहाँ है, तो -2 ये रहा, ठीक है, इसका भी शून्य आ रहा। अब इसको पकड़ के खींच देंगे इससे, तो बस ये आपका हो गया, ठीक है। यानी कि आप लिख देना है 6 और 0 का एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ आप लिख देना है 0 और -2। ये ध्यान रखना हमेशा x वाला पहले लिखेंगे, ठीक है, हमेशा पहले x का मान वाला लिखेंगे। बस ये आपका हो गया। ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये कैसे पता करेंगे सर, देखिए ये तिरछा है, यानी कि इधर से ये जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, ये ध्यान देंगे, ये कहीं ना कहीं जाकर कटेगा ना, तो जो कट जाता है ऐसे, जिसका ग्राफ इस तरह बनता है उसको हम प्रतिच्छेदी कहते हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक है। ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। समांतर कैसे होता है, तो समांतर का सिंबल जो कभी मिलेगा नहीं, ये दोनों का जो होता है अंतर बीच का वो समान होता है, जैसे कि रेल का पटरी, तो इस वाले सिंबल को हम बोलेंगे समांतर, ठीक है। और संपाती किसको बोलते हैं, तो जो एक ही पर खिंचाता है, यानी कि इस पर कितना भी आप ग्राफ खींचेंगे ना तो उसी लाइन पर चला जाएगा, एक ही लाइन, ये हो जाएगा संपाती। ये ध्यान रखना है तो आप लोग बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ खिंचाया है इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी। आप चाहे तो इसका जो समीकरण था यही वाला था ना, इसको लिख देंगे x - 3y = 6 है, और इसका समीकरण इस पे लिख देंगे x - 7y = -42। बस हो गया, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर लाइक कर देंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। पहले आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है, और समझना है। कह रहा है क्या, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, यानी 3900 रुपया उनके पास और 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपये में। इस स्थिति के बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त करें। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, लेकिन एक बल्ला कितने रुपए में खरीदा ये नहीं दिया गया है, या एक गेंदे कितने रुपए में खरीदा गया ये भी नहीं दिया गया है। दूसरे लाइन में क्या है कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदा है, ठीक है। तो पहले आप क्या, बल्ले का मूल्य देख लीजिए कि कितना होगा, उसको मान लेंगे, उसके बाद गेंदे का मूल्य मान लेंगे, उसके बाद बन जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आपको करना क्या है, मान लेना है। क्या मानेंगे, माना कि बल्ला के मूल्य, एक बल्ला लिख लीजिए, माना कि एक बल्ला की मूल्य बराबर क्या होगा, तो हम मान लेते x, ठीक है, एक बल्ला है उसका मूल्य x हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, एक गेंद का मूल्य मान लीजिए, एक गेंद की मूल्य, तो इसको मान लेंगे हम लोग y, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिएगा 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी, तो 3 बल्ले, एक बल्ला का मूल्य x रुपया था, 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। यानी एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला 10 रुपया में खरीद रहे हैं, तो 3 बल्ला कितने रुपए में खरीदेंगे, तो 3 से गुना कर लेंगे ना, 3 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। सेम काम वही यहीं पर करना है, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, तो यहाँ एक बल्ले का दाम x रुपया है, तो 3 बल्ले का दाम 3x, यानी कि 3x, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब देखिए 6 गेंदे खरीदे, तो एक गेंदे के दाम कितना है, मूल्य कितना y है, तो 6 गेंदे का हो जाएगा 6y बराबर कितना में खरीदा, तो 3900 में, ठीक है। चलिए इसको आगे और सॉल्व करेंगे।
3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस यहाँ पे 2y और बराबर कितना हो जाएगा 39। ठीक है, और इससे इसको आप खत्म कर सकते हैं 13 तिया 39 यानी 1300। तो सही आपका समीकरण निकल के क्या आएगा, x प्लस 2y बराबर 1300। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। अब दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा बात कि एक और बला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें खरीदी। तो लिखेंगे पुनः एक वाला है ना, तो एक वाला यानी कि एक मूल्य दिया कि इतना है x है, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस 3 गेंदे हैं तो 3 से y में गुना करेंगे 3y हो जाएगा बराबर 1300। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा समीकरण 2। यहां तक तो बन गया। अब करना क्या है आपको, तो चार्ट बनाना है, ग्राफी विधि से हल कर लेना है। चलिए तो चार्ट भी इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यानी कि समीकरण 1 को लिख लेंगे, कैसे चार्ट तैयार करेंगे, वैल्यू पुट कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। बराबर क्या है 1300। ठीक है, अब इसको वैल्यू पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, x बराबर 1300 और ये प्लस में है, अगर बराबर टू साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह में परिवर्तन होता है। ध्यान रखेंगे 2y। ठीक है, अब करना क्या है आपको, वैल्यू पुट करना है, बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है। ये करने आ गया तो ग्राफ आप सीख सकते हैं। यहाँ x का मान रखेंगे, यहाँ पे y का मान रखेंगे। अब अपने मर्जी से आपको वैल्यू पुट करना है, y का मान रखना है। ठीक है, तो y का मान कितना रखेंगे, तो आप जो मर्जी उतना रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम y का मान यानी कि 300 रखते हैं। चलिए ठीक है, कितना रखेंगे 300 y का मान रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको नीचे सॉल्व करते हैं। x बराबर 1300 है, ठीक है, माइनस 2 है। अगर y बराबर आप 300 रख रहे हैं तो y की जगह पर 300 रखना होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1300 माइनस 3 दूना 6 से हो जाएगा, 6 से है और घटेगा तो कितना हो जाएगा 700। यानी कि आप 300 पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो आपका कितना रिजल्ट आ रहा है, x का मान 700। ठीक है, दूसरी बार में आप कितना रख सकते हैं, दूसरी बार में आप मान लेते हैं 400 रखिए। चलिए कितना रखेंगे, 400 रखिए। तो 400 रखेंगे, 4 दूना 800 और 13 में से 800 घटेगा तो कितना 500 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, वैल्यू पुट करने आ रहा है। ये तो इसका निकल गया, दो ही निकालना है। ठीक है, अब दूसरे समीकरण के निकाल लेते हैं। इसको मिटा दें। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका निकालते हैं। x प्लस 3y बराबर कितना है 1300 है, तो इसको करेंगे x बराबर 1300 माइनस 3y। यहाँ पे वैल्यू पुट करना है x और y। ठीक है, अब यहाँ पे y का कितना मान रखेंगे कि आपका कम ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ग्राफ का पेज होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अब ज्यादा रखेंगे आपका आंसर ज्यादा आएगा, तो फिर बनाने में उसमें दिक्कत होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे आप मान लेते हैं कितना रखेंगे, आप वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कीजिए कितना 300 यहाँ पे पुट कर लीजिए। अगर 300 आप पुट कर रहे हैं तो 3 तिया 9 से हो जाएगा और 13 में से 9 से घटेगा कितना आएगा, तो 400 आएगा। कैसे, एक बार और समझिए। यानी x बराबर कितना दिया है 1300, ठीक है, माइनस 3, हम y की जगह अपना 300 रख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 और बराबर 1300 माइनस 3 तिया 900। ठीक है, और 1300 में 900 घटेगा तो कितना आएगा 400 ही तो आएगा। तो वैल्यू पुट हो जाएगा कि नहीं। सेम काम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कितना रख सकते हैं, चलिए 400 रख लीजिए, 400 रख लीजिए आप। 400 रखेंगे तो 4 3 1200 और 1300 में से 1200 घटेगा तो कितना आएगा 100 आएगा। बस यही तो करना है काम। ठीक है, बाकी आपको ग्राफ खींचना है। चलिए बोर्ड पे उसको भी देखते हैं, बोर्ड पर उसको भी देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी कोई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए ग्राफ कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 0। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 2 नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस आपको 100 का लेना पड़ेगा, क्योंकि 100 से लेना है ना, तो 100 का डिस्टेंस ले लीजिए। कहने का मतलब ये होगा, यहाँ पे आप 100 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 200 मान लीजिए, यहाँ पे 300 मान लीजिए, यहाँ पे -400 मान लीजिए, यहाँ पे -500 मान लीजिए, यहाँ पे 600 और यहाँ पे 700। ठीक है, आगे भी वही काम करेंगे, 100 200 300
400, 500, 600 और 700। ऊपर भी वही काम होगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। 700 ही मान रहे हैं। इधर आएंगे तो 100 माइनस में आएगा, 200, 300, 400, 500, ये सब माइनस में होगा, ठीक है। उसके बाद 600, 700, ठीक है, ये सब माइनस में होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे x, ठीक है, यहाँ पे x डैश हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा y डैश। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। कैसे खींचेंगे, पहले इस वाले हम समीकरण के लेते हैं। इसमें x का मान कितना है देखेंगे, 700 है ना, तो प्लस में जाना है क्योंकि ये 700 प्लस में आया है। तो 700 कहाँ है, ए वाला यहाँ पे है 700, ठीक है। और y का मान कितना है, 300, प्लस में देखना है, तो प्लस कहाँ है, ये 300। दोनों का मिलन कहाँ होगा, तो देखिए ये इधर से रास्ते से ऐसे ऐसे जाएगा और ये इधर से जाएगा, यानी कि लगभग यहाँ पर मिलन होगा ये दोनों का, ठीक है। इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, यहाँ पे मिलेगा। दूसरा काम क्या करना है, फिर x का मान देखना है, 500 है, तो 500 किधर, ए वाला है, ठीक है, यहीं पे रुकना है फिलहाल। और y का देखना है 400, तो 400 कहाँ, ए वाला है। तो ये दोनों देखिए कहाँ मिलेगा, ये थोड़ा सा ऊपर इसका मिलेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मिलेगा, ये जाएगा ऐसे, यहाँ पे मिलेगा। कॉपी करता तो और अच्छे से समझ जाते हैं आप लोग। अब करना क्या है, स्केल रखना है, ऐसे स्केल रख लेंगे और यहाँ से लाइनिंग आप खींच देंगे, ठीक है। इसको लिख देंगे 700, 300, ठीक है, इतना पे कटा है। और ये कितना पे कटा है, तो 500, 400। पहले x वाले को लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब इसका समीकरण क्या है, तो वो भी लिख देंगे, x + 2y = 1300। ये तो आपका एक हो गया। अब दूसरा समीकरण वाला बना लेते हैं। x मान 400 है, तो कहाँ 400, ए वाला है 400, ठीक है। चलिए y का मान 300 है, 300 कहाँ गया, ए वाला है, तो 400, ये अपने रास्ते तो जा ही रहा है, ये भी अपने रास्ते जाएगा, तो यहाँ पे मिलन हो जाएगा दोनों का। फिर आएंगे y का 400, y का 400, पहले x का ही देखते हैं, x का 1 यानी कि 100 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसका 400, तो 400 ये वाला तो जा ही रहा है, 1 यानी कि इसका यहाँ पे मिलन होगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। ये कितना पर खिंचाया है, तो लिखेंगे 400, 300, और इसको तो 100, 400, 400, ठीक है। और इसका समीकरण पुट कर देंगे, यानी कि x + 3y = 1300। ये रहा आपका सही बनकर तैयार हो गया। आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे और याद करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 3, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन का मजा अब ऑनलाइन में भी मिलने वाला है आप लोग को। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, यानी कि दोनों का मूल्य 160 रुपया था। एक महीना बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया, यानी दोनों का मिलाकर मूल्य कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। तो इस स्थिति के बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है, जो 1 kg का अंगूर है और या 1 kg सेब है, उसका मूल्य क्या है ये पता करना है। तो हम लोग पहले मान लेंगे, लिखें क्या, माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर क्या होगा, तो मान लेते हैं x हो गया, ठीक है। और उसके बाद 1 kg अंगूर का मूल्य क्या होगा, तो उसको भी मान लेंगे, ठीक है। तो 1 kg अंगूर का मूल्य क्या होगा, तो y मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे तो प्रश्नानुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार। अब ध्यान दीजिए, 1 kg सेब का दाम अगर 10 रुपया है, तो 3 kg सेब का दाम कितना रुपया होगा, तो आप क्या करेंगे, 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा ना। तो 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है, तो 2 kg सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना होगा 2, और उस 1 से गुना कर लेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस 1 kg और इस y में गुना करना होगा, क्योंकि 1 kg अंगूर का मूल्य का दाम कितना है, मूल्य कितना है, y है, तो y में 1 से गुना करेंगे तो
y हो जाएगा। कितना में दिया दोनों टोटल, यानी कि दोनों का दाम कितना है, मूल्य कितना है, तो 160 रुपया। ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया। दूसरा स्थिति क्या है इसका, 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 360 रुपया हो जाती है। तो 4 kg सेब, 1 kg सेब का मूल्य x रुपया, तो 4 kg सेब का मूल्य 4x हो जाएगा ना, उसमें गुना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4x प्लस, अब यहाँ 2 kg क्या है, 2 kg अंगूर है, तो 2 में y से गुना कर लेंगे, तो 2y बराबर 300। और यहाँ पे एक और स्थिति बन रहा है, अब 2 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 300। और इस 2 से इसको खत्म कर देंगे 150, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। बहुत ईजी है, जितना भी क्वेश्चन पढ़े सबसे इजी है। यहाँ पे समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 1। अब आपको क्या करना है, तो चार्ट बनाना है, ठीक है, चार्ट। चलिए देखते हैं चार्ट कैसा होता है, यानी ग्राफी विधि से हल करेंगे हम लोग। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं यहाँ पे, 2x प्लस वाई बराबर 160। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 160, ये y प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, वैसा कोई भी चर संख्या हो या अचर हो, ठीक है, वो अगर बराबर के उधर जाता है, अपनी जगह को छोड़कर उधर जाता है, तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। अगर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, अगर ये माइनस में रहता है अगर उधर जाएगा तो प्लस में होगा। यहाँ पे मिस्टेक बहुत कोई करता है, तो ध्यान देंगे, चूंकि x बराबर 160 माइनस वाई, और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब चार्ट देखते हैं, टेबल बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं x, यहाँ पे y। अब अपने मर्जी से आपको वैल्यू पुट करना है, अपने मर्जी से। तो हम यहाँ पे कितना से वैल्यू पुट करें, चलिए अगर मान लेते हैं आप अपने मर्जी से करेंगे 20, चलिए 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो 20 y की जगह पर रखे हैं, तो आप कैसे बनाएंगे, x बराबर 160 है और माइनस y है ना, तो y की जगह पर हम 20 रखे हैं, इसके बदले 20 रखे हैं ना, तो 20 यहाँ पे हो जाएगा और बटा 2। फिर आगे सॉल्व करेंगे 160 माइनस, सॉरी घटेगा ना, चलिए 160 में से 20 घटा लीजिए तो 140 बटा 2, और इसको कट करेंगे तो 70 आ जाएगा। मैथ बहुत इजी है, बस आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वैल्यू क्या पुट करना है, आप कितना ले लीजिए, चलिए 40 ले लेते हैं। अब 40 लेंगे तो आप यहाँ पे एक और बना लीजिए, x बराबर 160 और माइनस वाई होगा, तो y की जगह पर हम तो 40 से वैल्यू पुट किए हैं, तो 40 रखेंगे बटा 2, और 160 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा, 120 बटा 2, खत्म करेंगे तो 60, ठीक है, कितना होगा 60। ये तो एक निकल गया समीकरण का। अब दूसरा निकालना है कि इसका निकालना है, इसको मिटा दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी कोई, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, इस वाले समीकरण को देखते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 150, यही है, 2x हो जाएगा बराबर 150, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, चूंकि x बराबर 150 माइनस वाई बटा 2, ये ना होगा। अब वैल्यू पुट करना है आपको, तो यहाँ पे x y, आप आगे चाहे तो और भी खंड निकाल सकते हैं, ठीक है, टेबल निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कितना रखेंगे सर, आप कितना रखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे आप रखेंगे 7 दूना 14, चलिए 10 रखते हैं, कितना रखेंगे 10, ठीक है, y की जगह पर 10, तो क्या हो जाएगा 150 है और माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा बटा 2, 100 बराबर, चलिए लिख लीजिए, तो 140 हो जाएगा बटा 2, यानी कि 70 आ जाएगा, कितना आएगा 70 आ जाएगा। दूसरा वैल्यू क्या पुट करना है, तो दूसरा वैल्यू आप यहाँ पे रख लीजिए 30 रख लीजिए, 30 ज्यादा हो जाएगा क्या, नहीं चलिए 30 रख लेंगे, हाँ 30 रख लेते y पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 30 रखते हैं तो 30 रखेंगे तो घटकर कितना आ जाएगा, घटकर 120 आ जाएगा, और बटा 2 तो कितना आएगा सर 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 60 आ गया, ठीक है। अब आगे हम लोग ग्राफ देखें, ग्राफ कैसे बनता है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे शून्य मान लेंगे, यहाँ पे -1 माइनस, सॉरी 1 नहीं लेना, डिस्टेंस यहाँ पे कितना है कर ले, 10 का कर लेते हैं, ठीक है, बन जाएगा 10 20 30 40 50
60 70, यहाँ पे 70 से करते हैं, इधर 10 20 30 40 50 60 70 80, इधर x मान लेते हैं, ठीक है। इधर x डैश मान लेते हैं, इधर y डैश मान लेते हैं, इधर y मान लेते हैं। यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 और 80, इधर भी वैल्यू पुट कर लेंगे इसका, -1 सॉरी 10 20 30 40 50 60 70 और 80, सब में माइनस लगा देते हैं, ठीक है। इधर ऋणात्मक होता है और उधर धनात्मक होता है। अब आइए इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। x का वैल्यू कितना है, 70 है, तो आप यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू यही 70 है, और y का वैल्यू देखेंगे 20, तो y का वैल्यू किधर है, y ये है। तो ये दोनों का मिलन कहाँ होगा सर, तो ये दोनों का मिलन यहाँ पे होगा, इस कोने पर, ठीक है। चलिए दूसरा, यानी x का वैल्यू 60 है, तो x का वैल्यू ये वाला 60 है ना। अब y का वैल्यू कितना है, 40, तो ये x का वैल्यू 60 है, तो ऊपर की साइड जाएगा, ये 40 यहाँ पे जाएगा, ये दोनों का मिलन कहाँ पे होगा, इस कोना पे होगा, ठीक है। आप करेंगे कि आप इसको स्केल पकड़ेंगे और इससे मिलाते चले जाएंगे। यहाँ पे बोर्ड है इसलिए अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन आप लोग अच्छे से कर लेंगे स्केल के माध्यम से। एक कितना पर कटा है सर, तो 70 और 20, और एक कितना पर कटा है, तो 60 और 40, और इसका समीकरण लिख देना है। समीकरण क्या था, तो 2x प्लस y बराबर 160, ये बन गया एक। दूसरा देखना है x बराबर क्या है, 70, ये रहा 70, और y बराबर 10, यानी ये लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। इधर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पूरा धनात्मक है, इसलिए धनात्मक धनात्मक में ऐड हो रहा है। अगर -10 रहता तो हम यहाँ पे आ जाते -10 वाला, तो इसका नीचे आ जाता, जो 60 वाला है वो 70 वाला है वो नीचे वाला आ जाता, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे मिलन होगा, ये ऊपर थोड़ा सा जाएगा यहाँ पे। दूसरा है y 30 है और x 60 है, तो 60 ये हो जाएगा और 30 हो जाएगा, यानी कि दोनों यहाँ पे आ जाएगा। अब इस दोनों को क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये आपका 70 और 10 पे हुआ, और ये आपका 60 30 पर हुआ। इसका समीकरण लिख दीजिए, समीकरण कितना है इसका, 2x प्लस वाई बराबर 150, बस बन गया। कहाँ कुछ है, बहुत आसान है, आप लोग एक बार पढ़ना तो चाहें, बाकी बहुत ईजी है। यानी कि ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में मिलेगा आप लोगों को, बस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी कोई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।